बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज यूक्रेन का और जो रशिया का मामला है वो फाइनल फेज के अंदर दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि उनके वो इलाके जो खुद मुख्तार इलाके हैं, वहाँ पे हमने देखा कि मोबिलाइजेशन वहाँ पे शुरू हो गई और लड़ाई जो खाना जंगी शुरू हो गई है। हमारे पास इतलात ये हैं कि यूक्रेन के 2 फौजी मारे जा चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि सूरत हाल की संगीनी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। म्यूनिख के अंदर इस वक्त पूरा यूरोप इकट्ठा होकर इस सारे मामले को टैकल करने जा रहा है कि कैसे मुकाबला करना है। और दूसरी जानिब जो नेटो वाले हैं उनकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं और उन्होंने अब अगर ये कहें कि उन्हें ये लग रहा है कि हमारा मुकाबला सिर्फ रशिया के साथ नहीं है बल्कि चीन भी इसमें शामिल है। वो कह रहे हैं कि चाइना रशिया एक्सिस है जिसके साथ मिलके हमें लड़ना है। और उसके अलावा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक अजीब सी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। वो कहते हैं कि मैं आखिरी कोशिश के तौर पे जो प्यूटन है उनके साथ मिलना चाहता हूं। लेकिन क्या प्यूटन मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते, इसके ऊपर आपको बताएंगे। लेकिन इससे बड़ी खबर आपको ये देंगे कि प्यूटन मिले या ना मिले, रशियन बॉर्डर जो लगता है यूक्रेन के साथ, वहां पर इमरजेंसी रशिया ने नाफिज कर दी है। और उसके साथ जो सबसे खतरनाक बात है, आज कैमला हैरिस जो है नाइब सदर जो अमेरिका की, चूंकि वो म्यूनिख के अंदर यूक्रेन के सदर से मिलेंगी, वो धमकियां तो दे रही थी पाबंदियों की, लेकिन इस सारे अमल के दौरान जो खबर है वो ये है कि रशिया ने अपनी मिसाइल की मशकें शुरू कर दी हैं। यानी मिसाइल के ऊपर से कपड़ा शपड़ा वो मारना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अब कहानी करीब हो रही है। और इस सारी सूरत हाल के दौरान अब क्या आइंदा आने वाले चंद घंटों के अंदर होने वाला है, क्या दोनों जानिब से दावे हो रहे हैं, क्या खतरा मौजूद है, ये तमाम बातें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। सबसे पहली बात है, जो रशिया का एक कंसर्न है वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। रशिया क्या कह रहा है? रशिया ये कह रहा है कि ये जो यूक्रेन है ये आप लॉन्चिंग पैड नहीं बना सकते हमारे खिलाफ नेटो के लिए। आप नेटो को यहां बिठा के हमारी कनपट्टी के ऊपर बंदूक नहीं रख सकते और आप इसको हमें ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते। आज यूक्रेन के सदर ने पता नहीं जज्बात के अंदर ये बात कह दी है, लेकिन वो रूस वालों का जो रवैया है या जो उनका मौकिफ है उसकी ये हिमायत करता है। यानी मैं आपके सामने रखता हूं, वो कहता है यूक्रेन इज यूरोप शील्ड अगेंस्ट रशिया। वो कह रहे हैं हम ढाल हैं आपकी रशिया के खिलाफ, और पिछले 8 सालों में जब से क्राइमिया वाला मामला हुआ तब से लेके हमने अब तक ये साबित किया है। अच्छा, एक जानिब वो ये कह रहे हैं हम किसी भी इस्तेआल अंगेजी का या जारहियत के ऊपर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये बात ईस्टर्न यूरोप के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं बताऊंगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान उन्होंने कहा ना हमारे पास मिलिट्री है, ना हमारे पास वेपन्स हैं। एक तो दुनिया को हमारी मदद ज़्यादा करनी है जितनी करनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा है कि मेरे पास इस वक्त मसले का एक ही हल है कि मैं चाहता ये हूँ कि हम आपस में बात करें। और उन्होंने प्रपोज किया है कि उनके दरमियान और जो रूस के सदर प्यूटन है उनके दरमियान एक मुलाकात होनी चाहिए। ये अब बड़ी अजीब सी ख्वाहिश है, इसके ऊपर क्रेमलिन का भी रद्द-ए-अमल आना बाकी है, क्योंकि पेरिस के अंदर हमने रशिया के और जो यूक्रेन के नुमाइंदे हैं उनकी बराह रास्त टॉक्स देखी हैं, उनमें से कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन नतीजे से पहले आपको ये बताना मैं चाहता हूँ कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है वहाँ पर मामलात बहुत गड़बड़ हैं। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे इनके जो मुख्तलिफ इलाके हैं, चाहे वो DRP हो चाहे वो LPR हो, वहाँ पे सूरत हाल ये है कि दोनों जानिब से शदीद गोलाबारी एक दूसरे के ऊपर की जा रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है। वहाँ पे जो DPR वाले हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने फ़ौज की जनरल मोबिलाइजेशन की ऐलान किया है। और उसके जवाब में जो इस वक्त हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि यूक्रेन के 2 फौजी जो हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि जो रूसी हिमायत याफ्ता लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारा एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए जिन हथियारों के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगी थी वो हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर सीज फायर वायलेशंस की पाबंदी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ईस्टर्न यूरोप
इस तनाज़े की बुनियादी वजह बन सकता है, जहां पे रशियंस को मौका मिल सकता है कि वो घुस के इनके ऊपर हमला करें। और इस सारे मामले के दौरान जो एक और बात है, और नेटो वाले भी इस सारे अमल के दौरान मैदान में दिखाई देते हैं। अभी मैं रशियंस वाली बात करूंगा कि कहाँ के उन्होंने मिसाइल डिप्लॉय किए हैं और कहाँ पे वो मशकें कर रहे हैं। जो स्टोल्टनबर्ग हैं, जो नेटो के सरबराह हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब रशिया ने जो सिक्योरिटी डिमांड्स की हैं वो डिमांड्स ही ऐसी हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फिर लड़ाई होनी है, क्योंकि रशिया तो कह रहा है कि हम इस चीज को बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आप हमें लिख के दें, हमें गारंटी दें कि नेटो का पार्ट नहीं बनेगी। नेटो वाले कह रहे हैं जी हमारे पास इसके हमने डिमांड्स ही वो कर रहे हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। और इसके अलावा आज पहली बार नेटो ने चीन को भी टारगेट के ऊपर किया। चीन के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट की इस महीने के आगाज में विंटर ओलंपिक्स बीजिंग के अंदर मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि आप एक्सपेंशन के वो खिलाफ हैं, लेकिन आज नेटो वाले ने चीखें मारना शुरू कर दी हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें इस सारे मामले के अंदर सिर्फ रूस का सामना नहीं है बल्कि चीन भी है। वो जो हम ब्लॉक की बातें कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि सारी सिचुएशन के दौरान इमरान खान का वहां जाना बहुत ज़रूरी है और इमरान खान का जाना एक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे चीन के दौरे के ऊपर आए थे प्यूटन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो इन्होंने चीनियों के साथ जो है सॉलिडेरिटी का इजहार किया। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाके, मैंने ये पिछली इमरान खान वाली वीडियो के अंदर ये बात की थी। अच्छा, अब इस बात को लेके वो ये कह रहे हैं कि रशिया चाइना एक्सिस है जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ रहा है। उनके ख्याल में पहली बार ऐसी है कि चीन जो है वो खुल के नेटो के मामले के ऊपर बातचीत कर रहा है, हालांकि उसका माजी में कोई कंसर्न नहीं रहा, जो इस बात को साबित करता है कि उसका वहां पे जो इत्तेहाद है वो मौजूद है। अच्छा, अब एक जानिब जो कैमला हैरिस हैं, नायब सदर अमेरिका की, वो यूक्रेन से मिलने जा रही हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से म्यूनिख के अंदर मुलाकात करेंगी। दूसरी जानिब आज उन्होंने धमकी दी है कि अगर ये बाज नहीं आते रशियंस और ये हमला करते हैं तो आप एक बात याद रखिएगा कि हम आपके ऊपर अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस लगाएंगे, ऐसी पाबंदियां लगाएंगे जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये तो वो बातें हैं जो इनकी जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, नेटो की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं। ऑन ग्राउंड रशियंस क्या कर रहे हैं वो इससे ज्यादा खतरनाक बातें हैं। एक जानिब फौज पीछे हटा रहे हैं, फिर जो मैंने आपको बताया था कि इन दो इलाकों से लोग जो वहां पे जा रहे हैं, जिनकी माइग्रेशन की आप बात कर सकते हैं, तो उस इलाके में जो रस्टोफ का इलाका है जो इनके बॉर्डर के साथ लगता है, वहां पे रशिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। और इससे पहले आज सुबह हमें ये बताया गया था कि 25,000 के करीब लोग जो हैं वहां से ट्रैवल करके रशिया के इलाके में पहुंच गए। अगर इमरजेंसी नाफिज की है तो इसका मतलब यह है कि सूरत हाल इससे भी थोड़ी गड़बड़ है। अब असल बात है जो आपके सामने मैं एक हेडलाइन रखना चाहता हूं, रशिया बिगिंस स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज विद बैलिस्टिक मिसाइल्स। रशिया इससे पहले अपने मुल्क के अंदर भी मशकें कर रहा था, बेलारस के अंदर भी कर रहा था, ब्लैक सी के अंदर भी कर रहा था, हर तरह की मशकें वो कर रहे हैं। वो S-400 हो, वो उनके वॉरशिप्स हों, फाइटर जेट्स हों, उनको उन्होंने मैदान में उतारा हुआ है। आज क्यूबा की गवर्नमेंट ने, मैंने बहुत पहले आपको बताया था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की मिसाल देखिए। आज क्यूबा की वजारत ने बाकायदा एलामिया जारी किया है कि हम अपने रिलेशन जो हैं वो गहराई में लेके जाना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं रशिया के साथ। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, खबरें ये है कि बेलारस वाली मशकें अपनी जगह पे, अब उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों की, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स खासकर, क्योंकि अमेरिकन का खदशा ये है कि ये बमबारी करेंगे या मिसाइल हमले करेंगे। आज उसकी एक्सरसाइजेज हुई हैं और क्रेमलिन के अंदर एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है सारी सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए। असल में यही वो इकदाम है जिस वजह से अमरीकियों को डर लग रहा है और बार बार बाइडन जो है वो कह रहे हैं जी अब इन्होंने फैसला कर लिया, अब ये हमला करेंगे, अब ये हमारी इंटेलिजेंस है। यही वो चीजें हैं। और ये जो क्रेमलिन जो सदारती ऑफिस है प्यूटन का, वहां पे जो कंट्रोल रूम है वहां पे बताया गया है कि प्यूटन और जो बेलारस के सदर हैं उन्होंने कंट्रोल रूम से इन न्यूक्लियर हथियारों की जो मशकें हैं उसका इस्तेमाल खुद देखा है, उसको मॉनिटर किया है। जिसका मतलब ये है कि वो खुद भी दिलचस्पी ले रहे हैं, पैगाम भी दे रहे हैं और इसी वजह से मगरिब के जो इस वक्त अहलकार हैं या जो हुकाम हैं वो बहुत डरे हुए हैं। तो इस सूरत हाल के ऊपर हम नजर रखे हुए, जैसे जैसे मजीद अपडेट्स आएंगे आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।